केएच सोगले और हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गैंग्रीन हो जाने के बाद क्या करना चाहिए। वैसे तो गैंग्रीन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए जो भी प्रिकॉशन लेनी है वो तो लेनी है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अभी गैंग्रीन हो गया है तो उसके बाद उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, इसके विषय में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो उस पेशेंट को सबसे पहले, अगर डायबिटीज़ है तो उस पेशेंट को अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादातर समय ये देखा जाता है कि गैंग्रीन के केसेस में जिस भी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ होता है उस पेशेंट में गैंग्रीन के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसके साथ साथ आगे जा कर के उस पेशेंट में उस लिम्ब का, अगर उस पेशेंट के पैर में अगर गैंग्रीन हो चुका है तो उस पेशेंट में बाद में जाके आगे चल करके एम्पुटेशन करने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो सबसे पहले ग्लूकोज लेवल अपना चेक करा के उसको अंडर कंट्रोल रखना है, ये पहली बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल। दूसरी बात, अगर आपको गैंग्रीन हो चुका है तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का या फिर लिपिड प्रोफाइल का भी ध्यान रखना है। अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो उसके वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जिस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है उस पेशेंट में ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ब्लड क्लॉट्स अगर किसी वेन में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, किसी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी उस पेशेंट के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता और फिर उस पार्ट में आगे जाकर के अगर कभी इन्फेक्शन होता है तो फिर गैंग्रीन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखना है, इसके साथ साथ अपने ब्लड शुगर लेवल का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को एक क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर को दिखाना, उनसे सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। गैंग्रीन कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि जहां आप अपना इलाज खुद से घर पे कर सकें। वो लोग घर में ही अपना खुद का इलाज खुद ही करने की कोशिश करते हैं। इससे होता है कि उस पेशेंट का जो वैल्यूएबल टाइम होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, वो इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाता है और उसकी वजह से वो गैंग्रीन की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो बाद में जब वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आते हैं तो उस वक्त उनको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय पर अपने डॉक्टर को दिखाना और उनसे सही समय पर सही सलाह लेना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ आप अगर किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से शुरुआत में ही एंटीबायोटिक्स या फिर सपोर्टिव थेरेपी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो तो इससे बहुत ही अच्छा फ़र्क दिखाई देता है। एंटीबायोटिक्स की वजह से जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो गैंग्रीन के पेशेंट में बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि उस पेशेंट को उस जगह पे स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है। इसके साथ पेशेंट को फीवर आता है, उस पर्टिकुलर जगह पे उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इन सब कंडीशन में उस पेशेंट को अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक कवरेज भी देते हैं, तो उसकी वजह से उस पेशेंट का जो गैंग्रीन है वो अगर इनिशियल स्टेज में है और ख़ास करके अगर ड्राई गैंग्रीन है तो उस पेशेंट में रिकवरी जल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास करके अगर वो पेशेंट यंग है, उसको कोई डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल ये सब नहीं है, तो फिर उस पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में वेट गैंग्रीन है या फिर गैस गैंग्रीन बन चुका है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज होकर आईवी एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे। आईवी एंटीबायोटिक लेने के साथ साथ आपका ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मॉनिटर करना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन चेक करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो इन्फेक्शन गैंग्रीन की वजह से पूरे बॉडी में सेप्सिस पैदा कर सकता है, वो इन्फेक्शन कहीं आपकी किडनी की तरफ या फिर आपके लीवर की तरफ जाके उनको डैमेज तो नहीं कर रहा। इसके लिए आपका लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर सीरम क्रेएटिनिन लेवल, ये सब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ये सब चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। अगर हम गैंग्रीन के टाइप्स की बात करें तो इसमें जो ड्राई गैंग्रीन है वो इनिशियल स्टेज में बहुत जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को वेट गैंग्रीन है या फिर इंटरनल गैंग्रीन है जो पूरे बॉडी में फैल चुका है, सेप्सिस पैदा कर चुका है, इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को गैस गैंग्रीन बन चुका है तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट को अगर जल्दी सही समय पर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलती या फिर अगर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, जिनकी उम्र अभी 60 साल से ज़्यादा है, या फिर उन लोगों को पहले से ही डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड प्रेशर जैसी पहले से ही कुछ क्रॉनिक कंडीशंस चल रही है, तो उन पेशेंट में गैंग्रीन की कंडीशन बहुत वर्स होने के या फिर गैंग्रीन की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इन पेशेंट में मोर्टेलिटी रेट भी बाकी पेशेंट के मुकाबले ज़्यादा देखा जाता है। गैंग्रीन के पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने के बाद सबसे पहले तो आईवी एंटीबायोटिक शुरू किए जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके बाद उस पेशेंट को जो भी सपोर्टिव थेरेपी है वो भी दी जाती है। एंटीबायोटिक के साथ साथ ये सपोर्टिव थेरेपी या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद अगर उस पेशेंट में अच्छी तरह से रिकवरी के साइंस नहीं आ रहे तो फिर उस पेशेंट में सर्जरी के बारे में सोचा जा सकता है। गैंग्रीन की सर्जरी भी दो तरह से या फिर दो प्रकार से हो सकती है। सबसे पहली बात तो
लोकल टिश्यू डिब्राइवमेंट। अगर किसी पेशेंट में लिम्ब के किसी पर्टिकुलर टिश्यू को गैंग्रीन की वजह से अफेक्ट हुआ है, फिर उस पेशेंट को एनेस्थेसिया दे करके उस पर्टिकुलर टिश्यू को डिब्राइवमेंट किया जाता है। उसके बाद उस पेशेंट को डेली ड्रेसिंग करने के साथ साथ IV एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कि वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में गैंग्रीन, फेट गैंग्रीन बन चुका है या फिर गैस गैंग्रीन बन चुका है, जिसकी वजह से कि पूरा लिम्ब ही खराब हो चुका है, तो फिर उस पेशेंट में उस पर्टिकुलर लिम्ब को ही एम्पूट करना पड़ता है, जिसको कि एम्पूटेशन सर्जरी ऐसे भी कहा जाता है। एम्पूटेशन सर्जरी के केसेस ज़्यादातर समय वेट गैंग्रीन या फिर गैस गैंग्रीन के क्रिटिकल केसेस में ही देखे जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में सर्जरी पहले ही गैंग्रीन की हो चुकी है, तो फिर उस पेशेंट को हॉस्पिटल में दिए गए मेडिसिन ठीक तरह से सही समय पर लेने हैं, और वो भी लगातार कुछ समय तक। इसके साथ साथ उस पेशेंट को हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है, डेली हॉस्पिटल से फॉलोअप लेना, इसी के साथ साथ सही समय पर या फिर शुरुआत में तो डेली ड्रेसिंग करना, ये सब चीज़ें गैंग्रीन के सर्जरी के बाद बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अपोजिट कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को इंटरनल गैंग्रीन है, जिस कंडीशन में उस पेशेंट का गैंग्रीन उस पेशेंट की किडनी तक, उसके इंटेस्टाइन तक या फिर उसके लंग्स तक या फिर उसके लीवर तक पहुंच चुका है, तो फिर उस पेशेंट में आगे जाकर के सेप्सिस क्रिएट हो सकता है। सेप्सिस की वजह से वो पेशेंट अगर पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या फिर ओल्ड एज है या फिर उस पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज़ पहले से है, तो फिर उस पेशेंट में बहुत क्रिटिकल कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इस तरह के पेशेंट को फिर ICU में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। आज हमने इस वीडियो में बात की कि गैंग्रीन हो जाने पर बेसिकली किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स को वीडियो बना करके रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। अगर इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।